गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो आपको बता रहे थे कि बच्चों से परीक्षा में जो गलतियां होती हैं, ज़्यादा बड़ी गलतियां नहीं हैं। अब वो गलतियां क्या है कि आप लोग ध्यान से उसको नहीं पढ़ते, नहीं समझते, उसको सीरियसली सीखने की कोशिश नहीं करते। सरसरी तौर पर वो पढ़ लिया हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं बनती। जब कोई स्वर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये सारे स्वर लिखे हैं, जब कोई स्वर ब्रैकेट के अंदर होता है तो उसके माने क्या होते हैं कि वो स्वर 4 स्वर के बराबर होता है। वो स्वर एक से ही 1/4 स्वर होता है। अब जैसे सा को मानिए तो सा रे नी सा, रे सा नी सा, यानी शुरू में सा रे नी सा, रे सा नी सा। चाहे इसको हम सा रे नी सा इस सा से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे हम रे से स्टार्ट करते हैं, रे सा नी सा, सा रे नी सा, रे सा नी सा, रे सा रे नी सा, सा रे सा नी, सा रे नी सा, रे सा नी सा। तो हम इनको, हमारे पास 2 तरीके हैं। दो तरीके हैं, सा रे नी सा, रे सा नी सा, या नी सा रे सा। नी सा रे सा। इनको हम 3 तरीके से गा सकते हैं। 3 तरीके से गा, बजा, लिख, इनको हम 3 तरह से गा सकते हैं, बजा सकते हैं, लिख सकते हैं। समझने की चीज़ ये है, ये कंफ्यूज कर देगा। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, तब तक गाने में कहाँ पे कौन सा स्वर आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये स्टार बना होता है, कहीं कहीं स्टार बड़ा सा बनाते हैं। स्टार, इस स्टार के माने क्या हैं? स्टार के माने हैं एक मात्रा पर चुप रहना है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जिस गति में स्पीड चल रही है उतनी गति में जितनी मात्रा का, यानी एक मात्रा जो है उस समय चुप रहेंगे उतने ही समय तक, और उसके बाद गाना शुरू करेंगे या बजाना शुरू करेंगे, कोई भी एक्शन करेंगे। तो जहाँ जहाँ ये स्टार दिखाई दे रहा है, गाने में बीच में दिखाई दे सकता है,
पहली लाइन में दिखाई, किसी विभाग में दिखाई सकता है, उसके बाद ताने लग सकती हैं, गीत के बोल लग सकते हैं बोल तो कुछ भी लग सकता है। तो जहाँ ये स्टार होगा तो इसके माने हैं वहाँ पे हमारी सारी हरकत बिल्कुल एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोलना वहाँ पर। किसी स्वर के नीचे आपको किसी स्वर 4 स्वर हैं, सा, तो उसके अंदर इस तरह की होगी। तो ये क्या है? जमजम, सा सा, ये जमजमा कहलाता है। जम जमा, स्वरों को तेजी से छूना, छोड़ना, हिलाना, ताकि उसके अंदर एक थरथराहट पैदा हो, चहल पहल पैदा हो, एकदम झम 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 झम, जैसे बारिश होती है झम 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 झम, तो बूंद सीधी नहीं गिरती, ऐसे बिल्कुल गिरती चली आती है। ठीक, तो इसको कहते हैं जमजमा। इस तरह का निशान होता। किसी स्वर 2 स्वरों के ऊपर जब 2 स्वरों के ऊपर या किसी 2 स्वरों के ऊपर इस तरह से जब ऊपर ये लगी होती तो इसको कहलाते हैं मीण। ये मीण कहलाते हैं। और जब नीचे ये लग जाती है जब ये नीचे लग जाती है तो जितने स्वरों के नीचे लगी होगी वो 1 सेकंड में उतने स्वर बोले जाएंगे। एक मात्रा में जितने स्वर नीचे लगे ब्रैकेट में हैं
एक मात्रा में जितने स्वर नीचे लगे ब्रैकेट में है वो एक मात्रा के समय में बोले जाते हैं, जो तान का स्वरूप, तान का स्वरूप बनाते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी जानकारी है, बेसिक नॉलेज ये, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं करेंगे तब तक ना आपको ताल का पता होगा ना मात्रा का पता होगा। आपको पता ही नहीं कर क्या कैसे कहते हैं, खटका क्या होता है, मुर्की क्या होती है। जब किसी स्वर के ऊपर जब किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर लिखा होता है तो उसे स्पर्श स्वर कहते हैं। जैसे पा के ऊपर लिखा है सा, सा के सा ऊपर लिखा है, पा नीचे है, तो इसमें तो इसमें सा एक बटे 4 यानी 25% सा और 75% 25% सा पा, 75% बोला बोला जाएगा। पहले सा, बाद में पा।
तो ये सा बोल के पा, सपा, पापे लहर हो रही है, पापे एकदम रुकेंगे, या लहर देंगे या सीधा। दो तरीके से प्रदर्शन करेंगे। सपा आ, मतलब ये सा जो है 25% से भी कम, यानी ये समझ लीजिए कि ये 10% समझ लीजिए और ये 90% समझ लीजिए। इतने हल्के, इतनी जल्दी बोला जाएगा 10% में ये सा 10%, सा 10% और पा 90%। बराबर सपा। ये इस तरह से बोला जाएगा। ऊपर से जब ब्रैकेट लगी होगी तो वो मीण होगी, जिस स्वर पे भी जाएंगे, जिस स्वर से जिस स्वर तक जाएंगे ऊपर से मीण उसी स्वर पे लगाते हैं चंद्रा का। और जब तान लगाते हैं, जितने मात्रा की तान लगाएंगे 5 गुना की तान होगी, लेकिन पचगुन तान जो बोली जाएगी एक ही सेकंड में। 1 सेकंड में 5 स्वर या 1 सेकंड में 5 स्वर, तो पचगुन 1 सेकंड में 6 स्वर तो 6 गुण, 1 सेकंड में 4 स्वर तो 4 गुण, 1 सेकंड में 3 स्वर तो त्रिगुण और 1 सेकंड में 2 स्वर तो दुगुन। तो जितने भी उस नीचे वाली ब्रैकेट के अंदर स्वर आएंगे वो 1 सेकंड में ही बोले जाएंगे। यानी जो भी हमारी चाल चल रही है गाते बजाते समय, तो उसी स्पीड में हम उनको बोलेंगे। अगर उससे और वो स्पीड कौन तय करेगा? वो स्पीड करेगा तय हमारा जो हमारे साथ में बजता होगा तबला। तबले की जो भी स्पीड होगी, जितने मात्रा का गाना होगा, 6 मात्रा का हो, 10 मात्रा झपटार हो, कुछ भी हो, जितनी मात्रा का गाना होगा उतनी मात्रा में से एक मात्रा के काल में वो उतने स्वर बोले जाएंगे जितने वो ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे। इससे ज़्यादा आप बोलेंगे तो गाना खराब हो जाएगा, इससे कम बोलेंगे तो गाना खराब हो जाएगा। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही उसमें करना है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। क्योंकि ज़्यादा और कम का हिसाब किताब जो है ये बेईमानी का सौदा, और जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाना है, ये साधना है, ये साधना है। तो संगीत जो है ये एक साधना की तरह है। तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, और आगे जब हम कोई वीडियो बनाएंगे आपको तो उसके बाद में हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।